सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फिर से एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर लोगों को जानना चाहिए। ठीक है कि आखिर एयर बाइंडिंग क्या है, प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग हम कोई पंप है उसको प्राइमिंग क्यों करेंगे, काहे करेंगे, किस कौन कौन सा पंप को करते हैं, इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। फिर एयर बाइंडिंग का रोल क्या है, ठीक है, वो हमारे पंप में वो कैसे इफेक्ट करता है एयर बाइंडिंग, तो हम इसके संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि एयर बाइंडिंग क्या होता है। ये आपका है पंप, ये आपका सक्शन लाइन होगा और ये आपका डिस्चार्ज लाइन होगा। ये हो गया आपका सक्शन लाइन और ये हो गया आपका डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, इसमें कोई आपका फ्लूइड जा रहा है, मान लीजिए वाटर ही जा रहा है। तो होता ये है कि आपका देखिए, पहले नाम से समझते हैं, नाम से मीनिंग क्या। एयर बाइंडिंग, एयर बाइंडिंग मतलब क्या होगा, एयर को बांध के रखना, वो बाहर नहीं निकालता, वो अंदर ही बांध के रखा हुआ। पहले तो सबसे पहले यही बात है। आप सोचिए थोड़ा पंप के बारे में। पंप है और उसमें एयर बाइंडिंग मतलब एयर उसके अंदर घुसा हुआ है, बांधा हुआ है, हमको उसको निकालना है तो उसको बोलते हैं प्राइमिंग। एयर बाइंडिंग और प्राइमिंग जस्ट अपोजिट है। अगर एयर को निकालना है तो प्राइमिंग कहेंगे, अगर पंप से एयर को निकाल रहे हैं तो प्राइमिंग बोलते हैं। अगर हम पंप में एयर डाल रहे हैं या फिर एयर घुस गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एयर बाइंडिंग बोलेंगे। हम लोग बात करते हैं एयर बाइंडिंग के बारे में। एयर बाइंडिंग, इफ एयर enter the pump impeller, pressure is reduced by the ratio of density of fluid to density of air। ठीक है, and pump is not capable to deliver liquid। is called air binding। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। एयर बाइंडिंग क्या, इट इज इफ एयर इंटर द पंप इम्पेलर एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, एंड पंप इज नॉट कैपेबल टू डिलीवर लिक्विड। डिलीवर लिक्विड करने का मतलब डिलीवरी लाइन में अगर लिक्विड अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर बाइंडिंग। तो आप समझ रहे कितना घट जा रहा है। मान लेते हैं कि एक है ये डिस्चार्ज है, उसमें हमको 4 ATM प्रेशर दे रहा था। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ एयर ये दे देते हैं, ये दोनों का जो रेशियो आएगा, ये दोनों का जो रेशियो है ना, इतना ही फैक्टर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मान लेते हैं कि 0.4 आ गया या फिर 0.1 आ गया, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना जो है ना, कितना आ जाएगा, उतना आपका प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज में घट जाएगा।
तो सोचिए झूठ मूठ का एयर आ गया था और हमारा प्रेशर जितना डिलीवर हो रहा था उतना घट गया। ऐसा तो नहीं है कि एयर हम दे दिए चला गया तो हमको अब इलेक्ट्रिक कम लगेगा, नहीं और ज़्यादा ही लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक कम लगेगा या फिर वर्क डन कम करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा ही लगेगा। तो एयर बाइंडिंग सिंपल है, अगर हम आपको किसी को बोलना है समझाना है तो ऐसे ही समझा सकते हैं या फिर ऐसे बता सकते हैं कि यदि पंप में एयर जो है केसिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और डिलीवरी जो प्रेशर है उसको एक सर्टेन फैक्टर से रिड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं एयर बाइंडिंग। सर्टेन फैक्टर क्या है? वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड प्लस डेंसिटी ऑफ एयर। ये दोनों का जो रेशियो का जो फैक्टर आएगा उसको हम प्रेशर जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही आपका घट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सक्शन लाइन में था, ये जा रहा था, इसमें फंस गया। तो जो डिस्चार्ज में प्रेशर होना चाहिए, ये दोनों का जो रेशियो का डेंसिटी का जो रेशियो है उतना ही फैक्टर हमको घटा देना है। तो यही है आपका एयर बाइंडिंग। और इसका जस्ट अपोजिट है प्राइमिंग, कि अगर हम पंप केसिंग और सक्शन लाइन से अगर एयर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्राइमिंग। रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम सक्शन लाइन एंड केसिंग। रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द सक्शन लाइन एंड केसिंग, दिस process is known as priming। तो प्राइमिंग आप समझ गए कि अगर सक्शन लाइन और आपका केसिंग में जो भी एयर है उसको निकालने का जो तरीका होता है या जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एयर रहता है तो क्या होता है, आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर वो घट जाता है, ठीक है, हमें एयर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं कि ये हर एक पंप में जनरली करना पड़ता है, और ये खासकर जो है जनरली क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। प्राइमिंग जनरली occurs in सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये जनरली होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप पंप को चालू किए, लिक्विड फ्लो कर रहा था, आप शुरू में प्राइमिंग किए होंगे तो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा और वो चला जाता है। तो एक समय आता है कि जब आप पंप बंद कर देते हैं तो इधर से लिक्विड सारा नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पर एयर चला जाता है। वो बहुत सा तरीका है आने जाने का, ऊपर से आ जाएगा या नीचे से चला जाएगा, तो बहुत सा तरीका है इसमें एयर जाने का। और तो इसको एयर जब निकालेंगे उसको बोलेंगे प्राइमिंग। अब बात है कि हम ऐसा क्या करें कि एयर ना निकालना पड़े, प्राइमिंग ना करना पड़े। तो सिंपल है कि इसमें एक जो एनआरवी लगाते हैं ना, ऐसे करके लगाया जाता है, ऐसे करके, ठीक है, एनआरवी कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये क्या होता है, अपने जाके खोल देता है और फिर फ्लो नहीं लगता है। तो जब आप पंप बंद कीजिएगा, शट डाउन कीजिएगा, तो ये ऊपर से जब लिक्विड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पूरा बंद कर देगा। तो यही है कि अगर डिस्चार्ज लाइन में अगर आप एक एनआरवी को इंस्टॉल कर देते हैं, एनआरवी को नॉन रिटर्न वाल्व को, मतलब लिक्विड जो आ रहा है वो वापस ना जाए, तो वहाँ पर भी एक तरह से आपका हो जाता है। तो ये जब इधर आके भर जाएगा तो उधर लिक्विड रुक जाएगा। तो एनआरवी की बात हो गया। जनरली ये सक्शन लाइन में होता है आपका, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे गया और ऐसे फिर बंद हो गया, ठीक है। उधर भी एनआरवी लगाते हैं, इधर इसको बोलते हैं फुटबॉल,
वाल्व। देखिए इफ यू इंस्टॉल फुट वाल्व इन द सक्शन लाइन, ठीक है, तो अगर प्राइमिंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग स्टार्टअप, अगर आप फुट वाल्व लगा देते हैं तो लिक्विड इधर से आएगा, लिक्विड इधर से आता है और यहाँ आके जमा हो जाता है, यानी पूरा भरता है, वो वापस जहाँ से आ रहा था वहाँ नहीं जाता है, ये पूरा लाइन यहाँ जाके भर जाएगा। तो आपका इसमें लिक्विड भरेगा, इसमें लिक्विड भरेगा, इसमें लिक्विड, एयर का जगह नहीं मिला। तो इस तरह से भी होता है कि अगर आप सिंपल फुट वाल्व अगर आप सक्शन लाइन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और भी तरीका है, जैसे कोई आजकल तो मॉडर्न पंप में जनरली ऐसा बनाया जाता है, डिज़ाइन ही बनाया जाता है कि उसमें प्राइमिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर बाई चांस आपको प्राइमिंग करना ही पड़ता है तो इसमें एक इजेक्टर भी लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई वैक्यूम पंप है तो उसमें इजेक्टर के थ्रू निकाले जाता है, ठीक है। जैसे कि वीडियो यूनिट में अगर आप जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होता है वहाँ पर आप देखिएगा तो उसमें जनरली वैक्यूम के थ्रू एयर को निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर जनरली बहुत तरीका, मेन ये तरीका जो है आपको देख लीजिए। सो आई होप प्राइमिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ सक्शन लाइन इन केसिंग में अगर हम एयर निकाल देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमिंग, और उसमें हम फुट वाल्व इंस्टॉल करते हैं सक्शन लाइन में तो प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना हो किस पे वीडियो बनाए तो हमको सजेस्ट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।